अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है 5.4 SLO मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कि किस तरीके से आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो से होते हैं उनकी मोशन को देख सकते हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। वो सैटेलाइट जो इंसान ख़ुद आसमान पे भेजता है और वो मूव करते हैं और उनके मूव करने से आप अपनी कम्युनिकेशन और इसी तरह से जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के लाइव जो से सरमन्स हैं वो देख सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो मैन मेड होते हैं और एक होता है जो कि नेचुरल सैटेलाइट होता है। वो जिस तरह अर्थ का जो सैटेलाइट है अर्थ नेचुरल वो मून है। तो मून जो हमारा है वो नेचुरल सैटेलाइट है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो से वो बहुत सारे जो से इंसान भेज चुका है ऊपर। एक पिक्चर आपके सामने बनाई हुई है जो कि अर्थ की और सैटेलाइट की ऑर्बिट की है। ये अर्थ है आपकी और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक है जी। जहाँ पे ये सैटेलाइट है जो कि एच जो सा है वो हाइट पे है और टोटल जो सी इसकी बनती है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक की हाइट की इसको हमने R0 कह दिया है। R0 यानी RO यानी जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है उसको और ऑर्बिटल सैटेलाइट जो सा है वहाँ तक का जो फासला है वो RO यानी ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है। तो ये ऑर्बिटल जो सा रेडियस जो सा है आपका हो जाएगा जो रेडियस ऑफ द अर्थ और सैटेलाइट की हाइट को इकट्ठा करें तो ऑर्बिटल जो रेडियस बन गया। और जो सैटेलाइट ऐसे मूव करता है अपने ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं VO। तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से मूव करता है। तो SLO जो सा है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल जो सा है मेरा देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से दूसरों को शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो 5.4.1 SLO ये है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो सा है उसकी क्या अहमियत है मोशन ऑफ सैटेलाइट को अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले ये कि ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए कि ये अपने ऑर्बिट में मूव कर सके। अगर ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इसकी एक ख़ास वेलोसिटी होगी। अगर उस वेलोसिटी से आप बढ़ा देंगे उसको या वो बढ़ जाएगा तो अपना ऑर्बिट छोड़ के तो अर्थ से अवे मूव कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो ऑर्बिट छोड़ के अर्थ के अंदर आके गिर जाएगा क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की अपनी तरफ उसको खींच रही है। तो इस तरीके से एक ख़ास वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उससे मूव करना वो वेलोसिटी हम निकाल देंगे। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इट टू मूव अराउंड द अर्थ। यानी कि एक ख़ास किस्म की सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी है वो रिक्वायर होती है ताकि ये अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर सके सैटेलाइट। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अट्रैक्शन की जो सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में होती है
वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी हमें प्रोवाइड करती है। कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r नॉट भी पढ़ सकते हैं, इसको आर ओ भी पढ़ सकते हैं, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। तो ये मैं जो सेटेलाइट है इसका मैस समझे एम है, और ये वी नॉट यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, और इसका जो सा रेडियस है वो आर नॉट है, यानी आर ओ है ऑर्बिटल रेडियस। तो इसमें हम दो मेथड जो से है ना करेंगे। एक मेथड वो है जो मेथड 1 मैंने करवाया है, ये आजकल आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन जो सा मेथड 2 है ये पहले जो इससे किताब होती थी पीटीबी की उसमें मौजूद होता था, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर करके निकाला है। और ये जो आजकल हम करते हैं किताब में जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को वेट के साथ कंपेयर करके निकाला है, वेट ऑफ द सेटेलाइट। तो मेथड 1 हम करते हैं सबसे पहले कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज़ गिवन बाय इक्वेशन एफ सी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। तो ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन का पता है कि एम वी स्क्वायर ओवर आर होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल रेडियस है, इसलिए एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट आ जाएगा। दिस फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ होती है अट्रैक्शन अर्थ और सेटेलाइट के दरम्यान में, वो जो हमें प्रोवाइड की जाती है, और वो इक्वल होती है वेट ऑफ द सेटेलाइट डब्ल्यू डैश के। तो जो फोर्स हमें प्रोवाइड की जाती है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अर्थ और सेटेलाइट के दरम्यान में जो होती है, वो वेट ऑफ द सेटेलाइट डब्ल्यू डैश के इक्वल होती है। अब डब्ल्यू डैश क्या होता है? एम जी एच। असल में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए एम जी एच हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो एफ सी बराबर होंगे, तो एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट इज़ इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा। तो एच छोटा सा लिखेंगे नीचे, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जी जो सा है ये हम वो लेंगे जो हाइट वाला है। तो इसको कंपेयर करें तो एम जो सा है एम से कट जाएगा मैथ दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट ओवर आर नॉट इज़ इक्वल टू जी एच। अब आर नॉट को जी एच के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जी एच आर नॉट आ जाएगा, लेकिन हमें आर नॉट का पता है कि आर प्लस एच है, यानी कि ये जो सा रेडियस ऑफ द अर्थ है प्लस हाइट ऑफ द सेटेलाइट, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ जाता है। तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया कि आर नॉट इज़ इक्वल टू आर प्लस एच। तो इस आर प्लस एच की जगह पे आर डैश नॉट की जगह पे आर प्लस एच लगा दिया। उसके बाद ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद वी नॉट स्क्वायर जो सा है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 6400 किलोमीटर के करीब है, लेकिन जो सा हाइट ऑफ द सेटेलाइट होती है वो 200 किलोमीटर या इसके पास पास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हम हाइट जो सी एच है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आर जो सा है वेरी वेरी ग्रेटर दैन एच। सो आर प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, इसलिए हमने आर प्लस एच की जगह पे आर रख दिया, तो जी एच आर आ जाएगा, जी एच आर आ जाएगा। अब जी की वैल्यू जो सी होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और आर की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर होती है। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो 64 का अंडर रूट 8 होता है, 10 की पावर 6 का अंडर रूट 10 की पावर 3 होता है, यानी हाफ रह जाते होती है पावर। तो ये 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं,
तो 8 किलोमीटर पर सेकंड वो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो सैटेलाइट को चाहिए अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए, यानी 1 सेकंड के अंदर उसको 8 किलोमीटर मूव करना पड़ता है। और अगर हम के आवर में चले जाएं तो 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 29,000 किलोमीटर हों तो 1 घंटे में वो मूव करेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब मेथड 2 पे आते हैं। वो भी वैसे ही शुरू करना है जिस तरह से ये शुरू किया था कि एफ सी इज़ इक्वल टू एम ई नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट, और ये फोर्स जो प्रोवाइड की जाती है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और सैटेलाइट की मदद से फ्राहम की जाती है, और ये फोर्स जो सी होती है ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मिलती है। इससे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला एफ सी इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर नॉट स्क्वायर कर लेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो एम ई नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट इज़ इक्वल जी एम एम ई ओवर आर नॉट स्क्वायर आ जाएगा। एम एम से कट जाएगा, आर नॉट एक आर नॉट से कट जाएगा, तो हमारे पास वी नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल जी एम ई ओवर आर नॉट आ जाएगा। तो आर ई इज़ इक्वल टू आर प्लस एच होता है, आर नॉट जो सा है आर प्लस एच के बराबर है, तो वी नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल जी एम ओवर आर प्लस एच आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, तो आर हमें पता है, मैं पहले बताया कि आर इज़ वेरी 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 लार्ज फ्राम एच फॉर सेटेलाइट, यानी कि जो हाइट सेटेलाइट की है वो थोड़ी होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा, इसलिए हम आर प्लस एच को आर के इक्वल कर लेंगे। तो हमने जी एम ओवर आर लगा दिया, और वी नॉट हमने निकालना है, तो जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होती है, -11 होती है। एम नॉट की वैल्यू जो सी एम ई की वैल्यू जो सी होती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 होती है मैथ ऑफ द अर्थ की, और आर की वैल्यू जो सी होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर होती है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 6.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 40.02 आ गया। 6.4 से उसको डिवाइड कर देंगे, और सारी पावर जब इकट्ठी करेंगे, ऊपर -11 था, फिर 24 था, फिर नीचे से जब इसको ऊपर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगा। 10 की पावर 7 जो सा है ये इसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, इससे इसको 10 की पावर 6 बनाना पड़ेगा, तो 10 को हमने अलहदा कर दिया है, तो 6.25 आ जाता है जब हम 40.02 को 6.4 से डिवाइड करते हैं। अगर 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 62.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 आ जाता है, जो कि 7.9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड जो सा है इसका आ जाता है वी नॉट, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड के। तो अगर आप गौर करें तो दोनों मेथड में जवाब जो सा है वो सेम आया है, दोनों मेथड में जवाब सेम आया है। बस ये है कि इसको आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को वेट के बराबर करना है, और इसमें आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है एफ सी उसके बराबर करना है। तो इस तरीके से हम मोशन ऑफ ऑर्बिटल सेटेलाइट में दोनों के ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सी है वो निकाल सकते हैं, और वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम करती है जिसकी मदद से सेटेलाइट जो सा है वो मूव करता है, और उसकी जो सी डायरेक्शन है वो अर्थ की तरफ रहती है। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के अर्थ से परे मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि फिर वो गायब हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वह आस्ते आस्ते मूव करता करता अपना ऑर्बिट छोड़ के अर्थ के अंदर गिर जाएगा आके और ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सा लेक्चर है वो हमारा होगा 5.5 SLO अर्थ एंड स्पेस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।